क्या प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि मेरे पास समाचार आता चला जा रहा है, कहीं महाराष्ट्र के अंदर मुंबई के आसपास में कई लोगों को काट दिया गया, सिर अलग कर दिया गया, हाथ पैर अलग कर दिए, अतरे अतरे और बहुत ही शरीर का टुकड़ा किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर गलती क्या थी। एक ड्राइवर ने किसी व्यक्ति को ठोकर लगा दी, यानी कि एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद में कई ड्राइवर आए गाड़ी लेकर, उन्हें भी पकड़ पकड़ कर काट दिया गया। उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक सरपंच के बेटे को ठोक दिया गया और एक्सीडेंट कर दिया गया। उसके कारण उसने कसम खाई कि कई लोगों को, मतलब कई ड्राइवर लोगों को मारने का कसम खाया उसने। लगभग 45 ड्राइवर यानी कि 45 ड्राइवर को उसने काट डाला है। आपको बताना चाहता हूं कि मेरे तमाम भाइयों बहनों, भारत देश में रहमवादी लोग होना चाहिए, रहम करना चाहिए, दयालु होना चाहिए। चाहे कोई भी धर्म से ताल्लुक़ रखते, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, बल्कि इंसानियत समझना चाहिए। बेकसूर लोगों को मार दिया जा रहा है, मारने वाला कोई और मरने वाले कोई और हो चुके हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों को, किसी का भी घर परिवार छोटा बड़ा होता है, परिवार होता है, उनको निराश ना करें, उनको हताश ना करें, बल्कि हिम्मत देना चाहिए। बल्कि बेकसूर लोगों को गाड़ियाँ खड़ी करके, ट्रक खड़ी करके मार दिया जा रहा है। तो देखिए मेरे तमाम भाइयों बहनों, उनको थोड़ा सांत्वना देना चाहिए या फिर उन्हें थोड़ा मार्गदर्शन देना चाहिए जिनके अंदर शैतान घुस गया है। आपको बताना चाहता क्या वो ऐसा ही छूट जाएगा? उसे भी फांसी की सज़ा होने वाली है, क्योंकि कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत देश ऐसे ही कंगाल होते चला जा रहा है। भारत देश में लगभग 142 करोड़ के लगभग लोग क्या बोलना चाहिए, हाँ ऐसे सुने में आ रहा है 142 करोड़ के लगभग बातें होती है कि 142 करोड़ लोग पाए जाते हैं, कई करोड़ लोग पाए जाते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि इनमें क्या है, मेल मिलाप चल रही है? बिल्कुल नहीं। मेल मिलाप होना चाहिए और अच्छे रीति से विश्वासी जीवन में जागृति महसूस होना चाहिए। बल्कि विश्वासी जीवन में जागृति अधिकतर नहीं हो रहा है और ना ही हिंदू समाज में जागृति महसूस हो रही है। चाहे कोई भी धर्म में हम लोग देखने जा रहे हैं तो वहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि बस नफ़रत ही नफ़रत फैलाया जा रहा है। नफ़रत के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोगों के जीवन में नफ़रत नहीं बल्कि प्यार के ऊपर प्यार होना चाहिए। आपको कुछ बातों के द्वारा इस वीडियो के अंदर आपको मैं समझाना चाहूँगा। चलो आइए देखते हैं। किसी गलत रास्ते पर तेज़ी से दौड़ने के लिए यानी कि दौड़ने से बेहतर है सही रास्ते पर धीमे धीमे चलना है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, किसी रास्ते पर यानी कि गलत रास्ते पर चलने से बेहतर अच्छी बात यह है कि सही रास्ते के ऊपर धीरे धीरे चलें। गलत रास्ते के ऊपर दौड़े चले जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सही रास्ते के ऊपर आप चलते हैं, धीरे धीरे चलिए तो आपको सक्सेसफुलता मिलती चली जाएगी। प्रभु यीशु मसीह भी यही सिखाते हैं कि धीरज का फल मीठा है। जैसे याकूब के अंदर आप देखने जा रहे हैं तो आपके विश्वास को परखा जाएगा और विश्वास को परखने के बाद में उसमें प्रूफ क्या मिलता मालूम? धीरज मिलता है। विश्वास को परखने के बाद में धीरज मिलता है। अगर धीरज नहीं मिलता है तो इंसान कोई भी उतवालापना करता है, वो चूक जाता है। चाहे मैं हो गया या फिर आप हो गए, चाहे कोई भी हो गया, लेकिन दिमाग को भी धीरे से चलाना चाहिए और अपने पैरों को भी धीरे से चलाना चाहिए। बल्कि आपके दिमाग की हालत को और आपकी चालों को लोग पहचान लेंगे कि किस हालत में चल रहे हैं और किस वचन के साथ अपने आप को गुजार रहे हैं या फिर इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी भी गलत रास्ते के ऊपर चलने से अच्छी बात यह है कि अच्छे रास्ते पर चले और धीरे से चले, झड़प ना करें, उसी में आप सबका भला होगा। मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर आप सबको अच्छा गुजारा करवाने के लिए इच्छुक है। लेकिन क्या आप और मैं अच्छा गुजारा करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, अच्छा गुजारा करना चाहेंगे तो प्रभु आपका साथ देगा। जैसे यहोशू के बारे में हम देखते हैं, यहोशू को क्या बोला
यहोशू 1:9, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। क्या कहा गया? जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आजकल बॉडीगार्ड भी अधिकतर साथ में नहीं रह पाते। आजकल कोई वॉचमैन या फिर अपने घरेलू के लोग, घर के सदस्य आपके और मेरे साथ नहीं रह पाते, बल्कि परमेश्वर आपके साथ रहेगा जहां जहां आप जाएंगे। कोई भी छोटी बड़ी जगह आप जाएंगे, परमेश्वर यहोवा आपके साथ रहेगा और आपकी रक्षा और मदद और आपकी आवश्यकता के अनुसार भरपूर करेगा। हेलो मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का जीवित साथ आपके साथ होगा। परमेश्वर का ताल्लुक कोई भी प्रकार के धर्म और पर्वों से बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर का ताल्लुक आपके विश्वास से है, आपके जीवन से है, आपके साथ वो व्यवहार करना चाहता है। परमेश्वर उसे कहते हैं जब सबसे बड़ा परम प्रधान है, सबसे बड़ा परम है, वो सबसे बड़ा परमेश्वर है। क्या कहना चाहते हैं? इस वचन को आप आगे पढ़ सकते हैं, शायद आपके सामने रखता चला जाऊंगा। जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां परमेश्वर यहोवा आपके संग होगा, आपके साथ होगा। आप चिंता ना करें मेरे तमाम भाइयों बहनों। किसके साथ होगा? जो ईमानदारी के साथ होगा, जो सच्चाई के साथ होगा, जो सच्चाई को फॉलो करेगा, ईमानदारी को आगे बढ़ाएगा, ईमानदारी से बढ़ता चला जा रहा है, उसके साथ खुदा है। आप ये मत सोचना कि आपने यीशु मसीह को स्वीकार लिया और आपके साथ यीशु रहेगा, बिल्कुल नहीं। आप उसके वचनों को, उसके आज्ञाओं को फॉलो करेंगे तब रहेगा। आलतू फालतू ऐसे एडमिशन लेने के लिए कोशिश मत करना। स्कूल में जाते हो तो पढ़ना पड़ेगा, तब जाके अगले साल दूसरे क्लास में पहुंचेंगे। समझे कि नहीं समझे? बिना पढ़े, बिना हाजिरी दिए आपको सक्सेसफुल नहीं मिलेगा। मेरे तमाम भाइयों बहन, आप क्या सोचते हैं आप ऐसे ही बिना पढ़े और बिना मेहनत के सक्सेसफुल होने के लिए कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं होगा, समझ लेना। हाँ, पहला पत्रस उसका 3:9, बुराई से यानी कि बुराई के बदले बुराई मत करो। लेकिन आज हो रहा है, बुराई के बदले बुराई होती है। समझ रहे कि नहीं? उस बुराई को सुधारना चाहिए, बल्कि बुराई के बदले बुराई होती चली जा रही है ना? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और यहां लिखा है, और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। गाली के बदले गाली मत दो, ऐसा कहा गया, और इसके बदले में आशीष दो, मतलब बरकत दो, आशीर्वाद दो उसे। और क्या बोला है कि आप गाली के बदले गाली ना दे, उसके बदले में तो आशीर्वाद दे, आशीष दे, और आपको आशीष के लिए, बरकत के लिए ही, इसके वारिसदार होने के लिए ही बुलाया गया है। ये काम करने के लिए बुलाया गया है। लेकिन गाली के बदले गाली हो रही है, बुराई के बदले बुराई हो रहा है। आखिर हम जो बोलते हैं वो सुधार के लिए बोलते हैं। अगर आप बोलते हैं कि आशीष आप लोग बुराई करते, बिल्कुल नहीं। बुराई को मद्देनजर सामने रखते हुए उसका खुलासा देते कि ये बुरा है और ये भला है। उस बात को सही और गलत क्या है मद्देनजर रखते हुए उसका खुलासा और निचोड़ निकालकर हम लोगों को समझाने के लिए कोशिश करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को आपने समझा होगा और जाना माना होगा। भारत देश में प्रेम अजीब बात नजर नहीं आ रहा है, सुधारा अजीब बात नजर नहीं आ रहा है, बिगाड़े के ऊपर बिगाड़ा बहुत नजर आ रहा है। तो देखिए अगले वीडियो में हम आएंगे, तब तक के लिए हम आपसे रिहाई लेना चाहेंगे। अगर ज़्यादा वीडियो लंबा चाहिए तो ज़रूर हम बनाएंगे, लेकिन ज़्यादा लंबा वीडियो लोग देख नहीं पाते हैं, इसलिए हमें जल्दी से 1-2 वचन बोलकर समाप्त करना पड़ता है यारो। चलो ठीक है, जाइए, फिर दूसरे वीडियो में आएंगे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।